हेलो प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये दूसरा सेशन। फर्स्ट सेशन में पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम उन्हें पता करते हैं। आज हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के कितने मेथड होते हैं उनको सोल्व करने के। देयर आर टू मेथड्स, वन इज एल्जेब्रिक, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। लेकिन उससे पहले जो आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन के दो पेयर्स है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। मतलब सीधा सा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी होती है उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब इसमें दो तरीके की होती है, दो इक्वेशंस को एक साथ सोल्व करते हैं, ठीक है। और दोनों इक्वेशंस देखना होता है कैसा ग्राफ देंगी। भाई लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ लीनियर ही आएगा, मतलब लाइन ग्राफ होगा। क्लियर है? उसको ग्राफ पेपर में हम लोग देखेंगे कैसे हम उसे ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ एक से ज्यादा इक्वेशन है। एक से ज्यादा इक्वेशन होने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास दो लाइंस बनेंगी। अब जब दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं तो दो लाइंस को आपस में ड्रॉ करने का सिर्फ दो ही तरीके, तीन तरीके होते हैं। या तो हम उनको ऐसे कर सकते हैं, या उनको सीधे सीधे पैरेलल कर सकते हैं, या फिर एक लाइन ये रही और एक लाइन उसके ऊपर आ जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग। भाई एक जगह इंटरसेक्ट किया, ये कहलाती है पैरेलल, क्योंकि ये कहीं भी आपकी मीट नहीं होगी, और ये कहलाती है कोइंसिडेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे लाई करना, उसके ऊपर लेट जाना, पूरा का पूरा कवर अप कर देना, उसको कोइंसिडेंट कहते हैं। अब हमारे पास जितनी जगह ये लाइंस आपस में मीट करती हैं उतने होते हैं उसके सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? ऐसी x एंड y की वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन में रखूं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। जैसे मैं कहूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है 1, y की ऐसी कौन सी वैल्यू है 1, क्योंकि 2 1 इज 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ये सेटिस्फाई कर दिया। इनको कहते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। अब दो लाइंस जिसमें x एंड y की एक ऐसी वैल्यू जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर दे, उन दोनों लाइंस को कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब कितने सॉल्यूशंस किसी भी उन दोनों लाइन के ऐसे हो सकते हैं, मतलब x एंड y की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं कि उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो इनसे पता चलता है। ये कितनी जगह मीट कर रहे हैं? एक जगह। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। ये कितनी जगह मीट कर रही है? कहीं भी नहीं कर रही, तो इसे कहेंगे नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कहीं नहीं मीट करेगी। और इसमें ये कितनी जगह मीट कर रही है? तो मीट ही मीट कर रही है सब जगह। तो इसमें मतलब जहां रखो वहीं सॉल्यूशन, जहां रखो वहीं सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम सीधा सीधा इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन बन गई। अब जब आपके पास इक्वेशन लिखी है, उस इक्वेशन के अंदर कैसे पता करेंगे? देख के। जैसे एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है बच्चों। अब हमें पता करना है कि भाई ठीक है, इनको देख के कैसा पता चले। तो इनके रेशियो ले लो a1 a2 का। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एक कंडीशन हो सकती है। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। भाई सिंपल सी बात है ना, या तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं या इक्वल नहीं हो सकते। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते तो c1 अपॉन c2 को हम नहीं देखते, तब सीधा कंडीशन बनती है यूनिक सॉल्यूशन वाली। तो इट मींस ये होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है बेटा। लेकिन अगर ये इक्वल हो जाए फिर इसका किससे कंपैरिजन करेंगे? c1 अपॉन c2 से। तो वहां भी दो कंडीशन आएगी, या तो c1 अपॉन c2 इक्वल हो जाएगा, अगर ये तीनों इक्वल हो गए तब ये बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो कि कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तब हो जाएगा पैरेलल, मतलब उसमें पहले दोनों सेम इक्वल होते हैं और तीसरे वाला इक्वल नहीं होता। अब इसको मैंने पूरा इस डायग्राम में यहां एक्सप्लेन कर रखा है, देखो।
अब पहली बात कि आपके पास कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, मतलब जिनके सॉल्यूशंस आए, देखो किनके सॉल्यूशंस आए, इसके सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पास एक सॉल्यूशन है, इसके पास बहुत सारे हैं, तो इनको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। और ये होता है इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो इनकंसिस्टेंट पैरेलल वाले को कहते हैं, और कंसिस्टेंट में आता है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अब इसमें भी दो कंडीशन होगी कंसिस्टेंट में, या तो एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सीधा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें अभी मैंने सिखाया, इसमें क्या होगा, पहले दोनों इक्वल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें तीनों इक्वल होंगे और इसमें पहले दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब जब हम इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, मतलब ये दो इक्वेशन होगी मेरे पास, उन दोनों इक्वेशन को जब मैं उनकी लाइंस बनाऊंगा, इक्वेशंस को सोल्व करके उनके दोनों के ग्राफ बनेंगे, उस ग्राफ से मुझे पता चलेगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है या फिर उसके ऊपर लाई कर रहा है, तब उसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। मतलब ग्राफ्स बना के सॉल्यूशन निकालना, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड। तो जहां भी आपको ज्योमेट्रिकल मेथड कही या ग्राफिकल कही, इट मीन्स आपको ग्राफ बना के दिखाना है कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन देगा, सिंपल। लेकिन ग्राफ विदाउट ग्राफ की हेल्प नहीं लेनी है, बस कोई भी ऐसा मेथड लगा के सोल्व करना है कि आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाए, दैट मेथड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक मेथड। उसके दो टाइप होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, जो कि हम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन आज के लिए जो हमें सीखना है दैट इज ग्राफिकल मेथड। बहुत दिक्कत आती है बच्चों ग्राफ्स बनाने में, वही सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं, तो उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला हम लोग इंटरसेक्टिंग पे चलते हैं, इंटरसेक्टिंग का ग्राफ बनाते हैं। इसमें दो इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, यहां ले लेता हूं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 बच्चों, और दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, इक्वल्स टू में 20 है ना, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा ये कौन सा टाइप है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर आपका जो है पैरेलल है, वो वैसे पता चल जाएगा। बट उसने कहा ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, तब आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हम पहली एक इक्वेशन लेंगे, इसका अपना ग्राफ बनेगा, इसका अपना ग्राफ बनेगा। ग्राफ मतलब इन द सेंस एक लाइन बनेगी, इसकी अपनी एक लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ पे, इसकी एक लाइन ड्रॉ होगी, फिर हमें देखना है वो कितने पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। एक पे कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग, एक से ज्यादा पे कर रहे हैं तो कोइंसिडेंट, और एक पे भी नहीं कर रहे तो पैरेलल, मींस नो सॉल्यूशन। तो अभी इसे देखते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे आप ना पहले एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें बच्चों यहां x यहां y लिख लेंगे। अब यहां x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है, इस इक्वेशन के अंदर या तो x की वैल्यू खुद से रखेंगे या फिर y की वैल्यू खुद से रखेंगे, ये आपकी चॉइस होती है। तो यहां मैं इसे सीधा क्या कर सकता हूं, x 2y उधर चला गया इक्वल्स टू 2y। तो अब देखो x क्या है, y का डबल है, तो x को मैं y को मैं जो भी मानूंगा x उसका डबल आएगा। तो अब हम y को मान लेते हैं 0, ठीक है। y को 0 माना तो ये 0 हो गया, तो x भी 0 आ गया। y को 1 मान लेता हूं तो x क्या होगा, 2 1 जा 2, x 2 होगा। तो ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, x एंड y की, एक 0 0 एंड 2 एंड 1। अब मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यूज ली हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू भी 0 होती है, y की भी, दोनों वैल्यूज 0 0 होती है, तब हम का पॉइंट बनाते हैं, दैट इज ओरिजिन। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आती है ना चीजें, बस आज का सेशन देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है, यहाँ, मींस x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट विल लाई ओवर हियर, इसको लिख देंगे 0,0। फिर वो कह रहा है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, x की 2 वैल्यू ढूंढेंगे, कहां पर है, ये रही, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है बच्चों। ये हम चले गए इसके ऊपर, अभी इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिए, बिल्कुल सही है। ऐसे होता है, x की वैल्यू कितनी है 2, उसके ऊपर जाना है, नीचे भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा y की वैल्यू पे। y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 के सामने जाते हैं। 1 के कहां जाते हैं, सामने, ऐसे बच्चों, ऐसे 1 के जाएंगे सामने। अब जहां ये दोनों पॉइंट मीट कर जाएंगे, दैट इज योर पॉइंट, जहां आपको वो बनाना है। तो दिस इज द पॉइंट। इसमें पहले x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू लिखो दैट इज 1, ऐसे करके, दिस इज द पॉइंट। अब आपको बनाना है ग्राफ।
ग्राफ कैसे बनता है, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन जाएगी, उसको कहेंगे इस इक्वेशन का ग्राफ। तो एक लाइन ले लेते हैं बच्चों, वो कहां से पास होनी है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। चलो भैया इस पॉइंट से और उस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन बना देता हूं, दिस इज योर लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है दैट इज योर ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब आप स्केल से रख के आराम से इसको बना सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ये किसका ग्राफ था, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये यहां आप लिख देंगे, ये पॉइंट हो गया। ऐसे आपने ग्राफ बना दिया, दिस इज योर ग्राफ। ये लेकिन एक इक्वेशन का ग्राफ आया है, अभी मुझे दूसरी इक्वेशन भी सोल्व करनी पड़ेगी, उसका एक ग्राफ लाना पड़ेगा और उसका ग्राफ फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। उसको भी बना लेते हैं। फिर से एक बॉक्स बनाएंगे बच्चों, ये बॉक्स बन गया। पहले क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में चीजें बता रहा हूं ताकि जिसको नहीं आता है उसको भी आराम से समझ में आ जाए। अब हम क्या करें, यहाँ क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। मैं x की वैल्यू को खुद से ले रहा हूँ 0, तो यहाँ क्या हो गया 4y इज इक्वल टू 20, 4 5 20, y की वैल्यू आ गई 5, एक वैल्यू मुझे मिल गई। दूसरे केस में मैं क्या करूँ, यहाँ 3x को एज इट इज रखूँ या इसको वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू खुद से ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 4 x की वैल्यू 4, 3 4 12 प्लस 4y इक्वल टू 20। ये 12 उधर जाके माइनस होगा तो 4y इक्वल टू 8, तो 4 2 8, y की वैल्यू आ गई 2। सिंपल सी मैंने ऐसी वैल्यू ली है जिसको आराम से मैं प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं ली, आप पॉइंट्स में भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं है पॉइंट्स में लेना इक्वेशन को। ठीक है, वैल्यूज को मतलब। अब मुझे x 0 लेना है, y 5 लेना है। अब इस बात को अच्छे से समझ लेना, x को क्या लेना है बच्चों 0, y को क्या लेना है 5 लेना है। इट मीन जब x 0 है तो वो y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू है, x तो 0 है, तो मतलब अभी मैंने सिखाया ना x के ऊपर जाते हैं, x 0 है तो इसके ऊपर जाएंगे, और y 5 है तो 5 के यहां देखेंगे, तो दिस इज द पॉइंट, और दिस इज द पॉइंट जो x की 0 के ऊपर है और y 5 पे है। तभी मैंने कहा था कि जब x 0 होगा तो y एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट है 4,2, x को कितना लेना है 4, y को कितना लेना है 2, 4 के ऊपर जाना है बच्चों, यहां इसके ऊपर जाना है, और y को लेना है 2, 2 के सामने जाना है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों कहां लाई करेंगे, वो ये पॉइंट हो जाएगा, दिस इज योर पॉइंट। एक पॉइंट ये मिल गया मुझे भैया, और एक पॉइंट मेरा ये रहा। अब मुझे करनी है लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ कैसे होगी, इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन चली जाएगी, दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा ऐसे लाना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए ये लाइन चली गई। ठीक है, इसे चाहो कितने भी बड़ी बना लो, तुम्हारी मर्जी की बात है बस। अब इसे कितनी भी बड़ी बना लो, कहीं और मीट कर सकती है, नहीं कर सकती, सिर्फ एक पॉइंट पे मीट किया है, दिस इज दैट पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग ये है इनका कॉमन पॉइंट, दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई टू द बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। चाहे आप ये किससे निकाली वैल्यू, दूसरी इक्वेशन से। पहली क्या थी इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x को क्या रखना है 4, माइनस 2 इंटू वाई को क्या रखना है 2, देखो 4 माइनस 4 हो गया 0, कर दिया ना सेटिस्फाई, तो इट मीन्स दिस इज द पॉइंट। बट बेसिकली आपसे यहां सिर्फ ये पूछेगा कि कैसे टाइप की लाइन ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ये रहा, उसे रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आराम से आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से भी, अगर आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत यहां से फील होएगी। आप जल्दी जल्दी से कमेंट करो भाई किसको समझ में आ रहा है और किसने आंसर पहले से खुद से निकाल के रखा है और किसको इनमें दिक्कत आती थी, जल्दी जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। देखो मैं फिर से आप लोगों के लिए ग्राफ रेडी कर रहा हूँ। इसी ग्राफ पे सर क्यों कर रहे हो, आप दूसरा ग्राफ ले लो, नहीं, मैं इसी पे आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा, सेम ग्राफ पे आप लोग कैसे कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है ना बच्चों, कैसे इक्वेशन होती है और कैसे वैल्यूज निकालते। 0 0 को मैंने लिख के रखा क्योंकि ये ओरिजिन है। चलो अब मैं ना दूसरे टाइप का ग्राफ बना के दिखाता हूं जो कि आपका है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में से हमने इक्वेशन ली 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस
3y इक्वल्स टू 9। अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, पहले इसी को सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूँ, यहाँ x ले लेता हूँ, यहाँ y ले लेता हूँ। y को x को 0 ले लो, x को 0 ले लिया तो क्या हुआ 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, तो 3y इज इक्वल्स टू हो गया 9, 3 3 जा 9, y की वैल्यू आ गई 3। चलो जी ठीक है। अब मैं x को 3 लेने जा रहा हूँ, ठीक है। x को 3 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। x को मैंने लिया 3 और 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, नहीं 6 माइनस कर देंगे, 9 माइनस 6 इज 3, 3 1 जा 3, y की वैल्यू आ गई 1। तो दो वैल्यूज हो गई, x0 तो y3, x0 है तो कहाँ आएगा y एक्सिस पे आएगा, तो x0 y इज 3, तो सीधा ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। और जब x3 है तो y1 है, 3 के ऊपर 1 के सामने यहां कहीं ये पॉइंट आएगा, और इन दोनों को मिलाते हुए मैं बना दूंगा एक लाइन, तो वो हो जाएगा इसका ग्राफ। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने फटाफट काम निपटा दिया, पिछले में तो टाइम ले रहे थे आप। बच्चों पिछले में आप लोगों को मैंने ये सिखाया कैसे एक एक चीज को ध्यान में रखना है, अब वो सब आप सीख गए, तो इसलिए मैंने ये फटाफट से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को और भी काम होते हैं। चलिए अब ये बन गया, ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसको मैं यहाँ से इरेज करके ना अब दूसरी इक्वेशन बना लेता हूँ, ठीक है। सॉरी अब टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, चलिए अब मैं ना यहीं पे बना लूँगा उसको। अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो। चलो अब दूसरी इक्वेशन क्या है इसकी, 2x प्लस 3y था और 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ग्राफ बना लेंगे फिर से, वैसे तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा वही वैल्यू जाने वाली है, क्योंकि 4x क्या है 2x का डबल है, 3x का डबल 6, 9 का डबल 18, उसका डबल है, तो वैल्यू सेम ही आनी है। कैसे, अब मैं x को 0 रख लूँ, 0 रखा, ये तो हो गया 0, 6 3 जा 18, ये 3 आ गया। y को 1 ले लेता हूँ तो 6, x कितना आएगा 3 आएगा। देखो ध्यान से देखो, y को मैंने 1 लिखा तो 4x प्लस 6 1 जा 6 इक्वल्स टू 18, ये उधर जाके माइनस होगा तो 12, 4x इज इक्वल्स टू 12, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 3। अब 3 के ऊपर y1 के सामने, 3 के ऊपर 1 के सामने ये पॉइंट है, और x0 y3 ये पॉइंट है, इनसे पास होने वाली सेम लाइन है। अब सेम लाइन है तो भैया उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ये वाली लाइन मेरी आएगी यहां से, ये आते हुए कहां तक जा रही है, इसी से होते हुए जा रही है, तो ये क्या हो गई कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। तो मतलब एक ही लाइन पे दोनों का ग्राफ लाई करेगा, तो इस टाइप से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट आएगी तो कमेंट कर सकते हैं। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट बचता है बच्चों, वो क्या बचता है हमारा, वो बचता है कि हमें देखना है पैरेलल लाइंस का ग्राफ। अब पैरेलल लाइंस का ग्राफ मैं आपका बना देता हूं, गिव मी 1 मिनट, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम इसे और इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन अब ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ये दो इक्वेशन आपके पास है। तो पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है बच्चों। यहां से रखो, x एंड y की वैल्यूज निकालनी है, x y। एक बार मैं x को 0 रख लूंगा तो y कितना आएगा, देखो ये 0, 2 2 जब 4, एक बार मैं y को 0 रख लूंगा तो x आ जाएगा 4। ऐसे सिंपल तरीके से आप दो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जब x 0 है तो y एक्सिस पे आंसर आएगा, जब y 0 है तो x एक्सिस पे आएगा। कैसे आएंगे ये दोनों पॉइंट, x 0 तो y2, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट x 0 y2, एंड y0 x is 4, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट। इन दोनों से पास होते हुए एक लाइन बन जाएगी, दैट विल बी योर ग्राफ। ऐसे पास कर देंगे हम इस लाइन को तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया ग्राफ इसका। इसको हम क्या लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 का ग्राफ हो गया। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, और नेक्स्ट वाले का फिर से बना लेते हैं हम ग्राफ। अब है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। सबसे सिंपल है कि मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y। x को मैं 0 ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों x के 0 लेने से
4y इक्वल्स टू 12, 4 3 जो 12, y की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक बार में y को 0 ले लेता हूँ तो 2x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, 2 6 जो 12, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो एक बार कहाँ जाएंगे, y एक्सिस पे, x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा कहाँ, यहाँ ये रहा पॉइंट 3, और एक बार 6 पे जाएंगे, y 0 है तो यहाँ आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट। इन दोनों से होते हुए हम लोग एक लाइन बना देंगे, ये बना दी हमने, और ये इस पे हमने पुट कर दी। ये किसका ग्राफ है बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो ये क्या आया, पैरेलल आया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे ग्राफ बनाते हैं, कौन कोइंसिडेंट होता है, कौन पैरेलल होता है, और कौन सी कंडीशन किस में अप्लाई होती है। 3.1 एक्सरसाइज साथ में आपका जो 3.2 एक्सरसाइज है उन दोनों को लेके आएंगे कल, फिर हम उसके बाद सीखेंगे आपका एल्जेब्रिक मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।